हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 में पाठ 9 चिड़िया की बच्ची उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं चिड़िया की बच्ची का तीसरा हिस्सा। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वह तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन तेरी देह। तू अपने मूल्यों को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्यों को चमका दूंगा। तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहे। यानी कि हमने पहले भी देखा था कि सेठ माधवदास चिड़िया को तरह तरह के प्रलोभन दे रहा था। वो उसे, हमने देखा लास्ट टाइम कि वो उसे सोने का पिंजरा बनवाने के लिए कह रहे थे। उसके बाद उसकी जो पानी की कटोरी है वो भी उसे सोने की बनवा कर देगा। इसलिए वो उनसे कह रहा, वो चिड़िया से कह रहे थे कि तू यहीं पर ही रुक जा, यहाँ से मत जा, ये बगीचा तुम्हारा है, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, पानी की कटोरी भी सोने का पिंजरा और पानी की कटोरी भी सोने की बनवा दूंगा। लेकिन चिड़िया इन सब से मना करती है और वो कहती है कि मुझे देर हो रही है और मुझे माँ के पास जाना है और माँ मेरी राह देखती होगी। तो यहाँ पर भी सेठ माधवदास चिड़िया को कहता है कि इस फूल को तूने देखा है? ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं और वो भांति भांति यानी कि तरह तरह के रंग के हैं, उनकी तरह तरह की खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल अब तेरे लिए ही खिला करेंगे। तो माधवदास चिड़िया को कहते हैं कि वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है? यानी इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी नहीं है। और वो कहता है कि तू अपने को नहीं देखती? तू कितनी सुंदर तेरी गर्दन है, तू कितनी सुंदर है, तू अपने मूल्यों को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्यों को चमका दूंगा। तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया, इसलिए तू मत जा, यहीं पर ही ठहर। वापस माधवदास चिड़िया को दूसरे सारे प्रलोभन देकर उसे मनाने की कोशिश करता है। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। तो चिड़िया माधवदास को कहती है कि सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। और वो कहती है कि रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है तो मैं अपना रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठे में अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। अब जब चिड़िया ने माधवदास को कहा कि रात मत करो, रात में अंधेरा हो जाता है तो मैं अपना रास्ता भटक जाऊंगी, यानी कि भूल जाऊंगी। तो सेठ ने कहा कि अच्छा चिड़िया, तुम्हें जाना है, तुम जाती हो तो तुम जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो।
यह कहने के साथ सेठ ने क्या किया, एक बटन दबा दिया और उसके दबने से कोठी के अंदर आवाज़ हुई और जिसे सुनकर एक दास झटपट बाहर आकर भाग कर बाहर आया और यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना। यानी सेठ उसे बार बार दोहराता रहा कि तुम अभी माँ के पास जाओ, तुम्हारी माँ राह देखती होगी, पर कल आओगी ना। कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में लग गया और सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? यानी कि वो चिड़िया को बातों में लगा रहा था कि जिससे वो दास है उस चिड़िया को पकड़ सके। चिड़िया कहती है, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। अब जब माधवदास पूछते हैं तो चिड़िया उसका जवाब देती है कि 2 बहन और 1 भाई है, पर वो कहती है कि पर मुझे देर हो रही है। तो माधवदास कहता है कि हाँ हाँ जाना, अभी तो बहुत उजाला है। 2 बहन 1 भाई, बहुत अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर वो अंदर ही अंदर उसको चैन नहीं था। वो चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। तो उसने दोबारा सेठ से कहा कि सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने उसे कहा कि देर अभी कहाँ, अभी तो बहुत उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ। यानी कि सेठ उसे बातों में लगा रहा था ताकि दास चिड़िया को पकड़ सके। तो भय मत करो, यानी कि डरो मत, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ। तो चिड़िया कहती कि सेठ मुझे डर लग रहा है, माँ मेरी दूर है और रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। यानी माँ मेरी बहुत दूर है और अगर अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता नहीं सूझेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी न आ सकी। अब हमने देखा कि माधवदास उसे हर बात उसको बातों में लगा रहा था। उसे बहुत सारे उसने प्रलोभन दिए ताकि चिड़िया वहाँ पर रुक जाए, लेकिन चिड़िया जब नहीं मानती है, वो अपने माँ के पास जाने की जब जिद पकड़ती है तो माधवदास उसे पकड़ने का प्रयास करता है। तो वो क्या करता है, एक बटन दबा देता है जिससे कोठी में आवाज़ आती है और वो आवाज़ को सुनकर जो दास है वो भागा भागा उनके पास आता है और माधवदास दास को इशारा करते हैं उस चिड़िया को पकड़ने के लिए और जो दास होता है, जो नौकर होता है, वो उस चिड़िया को पकड़ने में लग जाता है। इसलिए माधवदास उस चिड़िया को अपने बातों में लगाए रहता है ताकि जो नौकर है वो उसे आसानी से पकड़ सके। अब जैसे ही माधवदास चिड़िया को बातों में लगाए रहता है
तो इतने में चिड़िया को बोध होता है, उसे एक महसूस होता है जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, यानी कि एक कठोर स्पर्श उसके देह को, उसको शरीर को छू रहा है। वो चीख देकर चिचियाई, वो चीख देकर जोर से चिचियाई और एकदम उड़ गई। जैसे ही वो नौकर उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाता है, उसे स्पर्श करता है, ऐसे ही वो चीखती है और एकदम से उड़ जाती है। नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी, यानी नौकर के जो फैला हुआ पंजा था उस पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकती है, तब आकर भी नहीं आ सकी, तो तब वो उड़ती हुई, यानी कि वो बहुत डरी हुई थी, तो वो एक ही सांस में उड़ती हुई माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो बच्चों, यहाँ पर हमने वह चिड़िया की बच्ची जो है उस पाठ को हमने देखा। इसमें हमने देखा कि माधवदास चिड़िया को बार बार उस बगीचे में ठहरने के लिए कहता है, लेकिन चिड़िया उसकी बात को नहीं मानती। जब वो नहीं मानती तो वो उसे क्या करता है, पकड़ने की एक योजना बनाता है, लेकिन उसमें भी चिड़िया उनके नौकर के हाथ नहीं लगती है और वो उड़ जाती है और नौकर के हाथ में वो नहीं आती है और वो उड़कर अपनी की माँ के पास चली जाती है। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है, मतलब क्या हुआ? पर बच्ची, क्योंकि चिड़िया की बच्ची बहुत ही डर गई थी, तो वो काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही और माँ माँ बोलती रही। बड़ी देर में उसे धाधस बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई। बड़ी देर में उसे धाधस बंधा, तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपकी रही, चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।